बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल डेली लाइफ व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे। तो जी ये है मेरा पहला व्लॉग। अगर इसमें कोई कमी पेशी रह जाए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट द बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई से नई हमारी अपडेट्स मिलती रहें। तो जी हम पहुँचे हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। हम पहुँचे हैं नेशनल अयूब पार्क। पिंडी के रहने वाले, पिंडी के बासी तो माशाल्लाह इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि हमारा तो एक समझ लें फैमिली पार्क है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत 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 बड़ा है। आप लोगों में से कई लोग यहाँ पर कई बार आए होंगे, लेकिन चलिए आज हमारी नज़र से भी इस पार्क को देखें, हमारे साथ आप इस पार्क को एंजॉय करें। और सब आप लोग किस किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोगों में से कौन से लोग इस पार्क को विज़िट कर चुके हैं, काइंडली ऑल्सो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। इसकी खूबसूरत सी एंट्रेंस के साथ ही जो ये आप देख सकते हैं कि एक झील है, झील में लोग माशाल्लाह बोटिंग कर रहे हैं क्योंकि वीकेंड था और का बहुत बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह फैमिलीज आई हुई थी। ऑन इट्स राइट साइड यू कैन सी द जंगल बैरक्स। ये बहुत खूबसूरत सा एक रास्ता है, नीचे की तरफ जा रहा है। आगे हम जाएं, थोड़ा सा आगे मूव हों तो एक चौक टाइप आती है जगह ये, यहाँ पर जो है आप इसकी लेफ़्ट साइड में मूव हों तो टोपी रॉक कॉम्प्लेक्स है, गोल्फ क्लब है, यहाँ पर मार्कीज़ हैं बहुत खूबसूरत और गोल्फ क्लब प्रॉपर बना हुआ है वहाँ पर। ऑन इट्स राइट साइड यू कैन सी द कॉफ़ी लाउंज वेयर यू कैन सिट एंड एंजॉय द कॉफ़ी एज़ वेल। एंड बहुत बहुत खूबसूरत ग्रीनरी को की ताज़ा बारिश हुई हुई थी माशाल्लाह। पिंडी में इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, उसके बाद हर चीज़ निखर कर बहुत खूबसूरत वाज़े हुई हुई थी। बच्चे हमारे ओवर एक्साइटेड थे, दे जस्ट वांट कि हमें आप खुला छोड़ दें, माँ बाप बस छोड़ दें हमें, हम कहीं चले जाएं। तो हमने भी कहा चलें जी बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें, पहले बच्चों को एंजॉय करवाते हैं। तो सबसे पहले हम इनको लेके जा रहे हैं विंटेज पार्क की तरफ। तो विंटेज पार्क जो इनका है वो माशाल्लाह आर्मी का एक सारा वहाँ पर उन्होंने बड़ा अच्छा चीज़ों को वहाँ पर अपनी एज ए म्यूज़ियम आप समझ लें उन्होंने किया हुआ है। उससे पहले कि निंजा पार्क है जिसके बारे में आप समझ लें कि निंजा टेक्निक्स वगैरह वहाँ पर सिखाई जाती हैं। एंड देन वी हैव दिस सिटिंग एरिया, ब्यूटीफुल एरिया। यहाँ पे माशाल्लाह फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई थी बाहर भी। और बहुत बहुत ग्रीनरी के मामले में तो हैट्स ऑफ, इन्होंने मेंटेनेंस बहुत अच्छी की हुई है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इनकी पार्किंग बॉक्स बहुत स्पेशियस है। पार्किंग इनकी बहुत बड़ी है, जितने भी आवाम आ जाए, जितने भी लोग आ जाएं, पार्किंग भी बहुत बड़ी है और पार्क भी बहुत बड़ा है। तो हम लोग तो एक वीडियो में पूरा कवर नहीं कर सके क्योंकि हम खुद भी बहुत थक गए थे, बच्चे थे हमारे साथ, बच्चे भी थक गए थे। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सोच सके हैं वो हमने किए। तो ये जी बीइंग अ मदर, मेरे साथ मेरा बैग साथ साथ जहाँ भी आप जाएँ, ज़ाहिर सी बात अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ, तो हैदर मेरा बेटा है तो माशाल्लाह उसकी भी चीज़ें साथ साथ आपको पता है हर जगह लेके जानी पड़ती हैं। तो जी ये हम एंटर हो रहे हैं विंटेज पार्क में। तो विंटेज पार्क बेसिकली क्या है, यहाँ पर आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं और जिन जिन जंगों में जो यूज़ हुए हैं हेलीपैड्स और स्पेशली टैंक्स वगैरह काफ़ी पड़े हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी जिनके नाम नहीं आते। तो अगर आप लोगों को कुछ पता है, तो अगर आप लोग इस बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज़ अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। और बच्चों की एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। बच्चों की एक्साइटमेंट तो माशाल्लाह दे आर वेरी 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 एक्साइटेड एंड ओवरवेल्म्ड। दे जस्ट वांट कि हमें बस आप लोग छोड़ दें, कौन है आप लोग। तो माशाल्लाह बहुत बच्चों ने एंजॉय किया है और फैमिलीज़ भी माशाल्लाह बहुत सारी आई हुई थी बिकॉज इट्स अ फैमिली पार्क इज़ वेल। एंड हमने भी बहुत एंजॉय किया क्योंकि बच्चे एंजॉय करें तो माँ बाप तो वैसे ही एंजॉय करते हैं। सो दिस इज़ मी। एंड अच्छा, सबसे अच्छी बात ये जो मुझे लगी है कि हर एयरक्राफ्ट के साथ, हेलीपैड के साथ एक तख्ती लगी हुई है जिस पे उन्होंने प्रॉपर उसकी जो भी उसकी स्पेशलाइजेशंस हैं, जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, कब बना, कैसे बना, क्या क्या उसकी खसूसियात हैं, कौन सी जंग में यूज़ हुआ, वो सब लिखा हुआ है। और ये वाला जो हेलीपैड है ना, इसको देख के मुझे तो एक मूवी याद आ गई है, कोयला मूवी। उसमें ये आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी कोयला मूवी। उसमें ये इस तरह का हेलीपैड है, तो मुझे तो वो मूवी याद आ गई शाहरुख खान की और माधुरी दीक्षित की। इसके बारे में भी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई थी। तो ये हेलीपैड्स जितने भी हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट उन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं, लोग आएँ इनको विज़िट करें, देखें, पिक्चर्स वगैरह बनाएं, वीडियोस बनाएं। तो लेकिन ये हमारा बड़ा कीमती सरमाया है। और अच्छा, ये आगे हमारे बच्चों ने एक नई जगह एक्सप्लोर कर ली, तो इनको भी ढूंढने के, बच्चों को आपको पता है इनको तो बच्चों को ढूंढना पड़ जाए तो इनको तो कुछ भी कहीं से भी ढूंढ के ले आते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव द टैंक्स। यहाँ पर टैंक्स का प्रॉपर एक वो सेक्शन बना हुआ था, हर तरह के टैंक यहाँ पर मौजूद थे।
तो इनमें से कुछ ऐसे भी थे टैंक्स के अलावा, कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो लाइक रडार सिस्टम जिसके अंदर सारा नस्ब होता है वो इस तरह से। और हर टैंक के साथ उसकी खसूसियात, वो इसकी तकनीकी तफसीलात कि वो कैसे बना, कहाँ बना, कब बना, और किस किस जंग में वो यूज़ हुआ, क्या उसका पर्पस था, ये सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से इंग्रेव्ड किया हुआ है वहाँ पर। तो माशाल्लाह हिस्टोरिकल जो इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों में, या जिनको शौक़ है इन एम्यूनेशंस का, वो जाकर इनको इजीली विज़िट कर सकते हैं, इनके बारे में तफसीलात को पढ़ सकते हैं। कुछ जगहों पे मैंने भी पढ़ी हैं, कुछ मैंने शॉर्ट्स भी लिए हैं, तो वैसे वो वीडियो में तो क्लियर इतना नहीं आएगा, बट इट वाज़ एन अमेजिंग जर्नी। बहुत अच्छा हमारा ट्रिप रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मुझे पर्सनली इस तरह की चीज़ों का बड़ा शौक़ है। तो बच्चे भी माशाल्लाह हमारे, उन्होंने सबसे ज़्यादा इंजॉय इस जगह पे की है। तो आगे भी हम उनको झूलों वगैरह पर लेके गए हैं, बट ये जगह जो थी ना, इसका एक अपना ही एक स्वैग था। फिर इसी तरह से डिफरेंट व्हीकल्स भी वहाँ पर खड़ी हुई हैं। एक तो जो हमने टैंक देखा था ना, वो तो माशाल्लाह 1965 की जंग की याद को ताज़ा कर रहा था। चुंडा महाज़ पे ये वाला, जैसे आप देख सकते हैं शॉट, चुंडा महाज़ 1965 की जो जंग हुई थी उसमें जो ये पाकिस्तान आर्मी ने जो टैंक यूज़ किया था वो उसकी यादगार है। वो टैंक इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। फिर 1965 की जंग में ही एक इंडिया का टैंक इन्होंने कैप्चर किया था, इनके कब्ज़े में आया था, तो उसकी भी जो है वहाँ पर प्रॉपर तख्ती लगी हुई। ये वाला वो टैंक है जी, शंभ महाज़ पे इन्होंने ये कब्ज़े में लिया था, तो ये वहाँ से इंडिया का टैंक जो है ये वो है। फिर ये सारी इनकी सब की डिटेल्स वहाँ पर लिखी हुई हैं कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। फिर बच्चों ने हमारे उसको भी नहीं छोड़ा माशाल्लाह, उसके ऊपर चढ़ के भी इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। खैर बच्चों के लिए गए थे हम लोग, वो इंजॉय नहीं करेंगे तो कौन इंजॉय करेगा। सो इट वाज़ अ फ़न डे माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड देन वी हैव दिस जीप। मुझे तो खैर इसको देख के वो शाका की जीप याद आ गया। हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मूवी देखी होगी अजय देवगन की, सो इसने तो मुझे उसकी याद ताज़ा कर दी है। तो ये है भी इंडिया की ही जीप है। इंडिया, ये भी 1971 की जंग में इसको जो है ना इंडिया वालों से छीना गया था, और ये फुल उसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, सीट भी इसकी मेटल की है। सो देन वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्पॉट बिकॉज टाइम कम था। बच्चे तो आपको पता है वो तो निकलते ही हैं, ज़बरदस्ती हमने उनको निकाला है, भाई आगे भी जाना है, आगे भी हमने डिफरेंट चीज़ें देखनी है। सो माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रीनरी तो आपको पता है, ग्रीनरी तो एक लेवल है इसका यहाँ पर, और डिफरेंट खूबसूरत खूबसूरत ट्रैक्स बने हुए, फैमिलीज़ वर सिटिंग हियर एंड देयर, दे वर एंजॉइंग। एंड जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि लोगों ने बहुत अच्छे से ना, बहुत माशाल्लाह कोऑपरेटिव फैमिलीज़ आई हुई थी। उन्होंने वहाँ पर, अक्सर मैं देखती हूँ पिकनिक स्पॉट्स पे आप जाएँ तो लोग जगह जगह गंद मचा, जहाँ बैठते हैं वहाँ भी ढेरियाँ लगा दी रैपर्स की और फेंक दी। लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह लोगों ने ख़ुद बहुत अच्छे से चीज़ों को, इंतज़ामिया ने भी और लोगों ने ख़ुद भी बहुत जो है ना माशाल्लाह, हर जगह डस्टबिन लगी उसमें ही फेंक रहे थे गंद। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट स्पॉट क्या था, बच्चों ने शोर मचा दिया जी हम तो स्नैक आइलैंड जाएंगे, स्नैक आइलैंड जाएंगे। तो हमने भी कहा चलें जी, बच्चे अगर जाना चाह रहे हैं, इन्हीं के लिए आए हैं, तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स स्नैक आइलैंड। यहाँ पर उन्होंने बाहर बैनर लगाया हुआ है जी कि ये यहाँ पर हमने कोबरा स्नैक भी है, यहाँ पर वाइपर स्नैक भी है, यहाँ पर पाइथन भी है, यहाँ पर एनाकोंडा भी है। मैं बड़ी हैरान हुई कि एनाकोंडा भी है भाई, एनाकोंडा तो बहुत बड़ा होता है। सो हम भी गए, चले देखते हैं जी। सो पहला जो हमने स्नैक देखा, इसमें अब सारे रियल नहीं है, बीच में एक से दो रियल हैं, बाकी इन्होंने डमीज़ रखे हैं जस्ट बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए। तो जो दो रियल थे वो बड़े खौफनाक किस्म के थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से इतने क्लोजली स्नैक को देखा है, तो बट वेरी टेरिफाइंग। बच्चे तो बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। तो दिस वन वॉज अ वाइपर स्नैक। ये बहुत बहुत वेनमस होता है, इसका मतलब समझ लें कि मिनटों में ये बंदा ख़त्म हो जाता है अगर ये काट जाए तो अगला जी हमारा स्पॉट था पाइथन का। तो ओए होए होए होए, पाइथन को ढूंढे जी, पाइथन कहाँ गया है? तो वो एक साहब खड़े थे जी, उन्होंने अपने गले में डाला हुआ है। हम भी बड़े एक्साइटेड हुए कि यार ये तो लगता है काटता शाटता नहीं है। तो हमने भी खैर, बच्चों ने भी कहा जी, हम भी, हैदर ने भी हाथ लगाया, बच्चों ने भी कहा जी हम भी हाथ लगाएंगे। तो फिर तो मुझे भी एक्साइटमेंट हुई, मैंने कहा मैं भी हाथ लगा लेती, देखती हूँ। इसकी स्किन इतनी हार्ड, और मतलब आप सोच नहीं सकते कि इसकी कितनी हैबत है। मतलब ये पता नहीं इसको क्या इतना तेज़ी से मूव ऑन नहीं करता, लेकिन ये थोड़े छोटे साइज़ में था, होता ये पाइथन बहुत बड़ा है। और बट इट वाज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, हम सब ने भी एक्सपीरियंस किया कि चलो यार शाम को हाथ लगाने से क्या होता है, देखते हैं। एंड द मोस्ट टेरिफाइंग मोमेंट वाज व्हेन वी विजिट द कोबरा सेक्शन। ओह माय गॉड, इट वाज ब्लैक कोबरा। ये पाकिस्तान इंडिया का फेमस है। इसका मतलब आप सोच नहीं सकते कि इसकी कितनी हैबत थी। ये वहाँ पर एक रियल पड़ा हुआ था, हम पहले समझे ऐसे ही है, लेकिन वो जब उसने फन फैलाया ना अपना, तो होए बहुत इसकी हैबत थी। तो फिर हम इसको देख के बस हमने कहा नहीं, अब और स्नैक को नहीं देखते, हम भागे वहाँ से बाहर।
बट इट वाज़ अ फ़न माशाल्लाह। अच्छा एक वो रहा एक्सपीरियंस, बच्चे बड़े इन्जॉय कर रहे थे, आप देख सकते हैं इनकी एक्साइटमेंट को, आउट ऑफ कंट्रोल हुए थे। दे जस्ट वांट कि हमने यही रहना है, यही रहना है, हमें छोड़ दें आप। तो ट्रैक्स बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, रोड्स बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। मगरिब का टाइम हो चुका था, तो परिंदे माशाल्लाह परिंदे में स्पेशली कबूतर बहुत ज़्यादा थे, वो सारे उन दरख्तों पे बैठे हुए वाज़े नज़र आ रहे थे। यहाँ से आगे हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया जी। हम जाते हैं या तो ज़ू विज़िट करेंगे या फिर हम जाएंगे जंगल वर्ल्ड। जंगल वर्ल्ड इज़ बेसिकली फैमिली पार्क। जंगल वर्ल्ड, अब इसका नाम, पहले इसका नाम जंगल किंगडम था। सो वी मूव ऑन टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ द जंगल वर्ल्ड, जहाँ पे सारे ये इलेक्ट्रिक झूले और सारे मतलब जितने भी हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये उसका थोड़ा सा आउटलुक आपको दिखाते हैं। जंगल वर्ल्ड का एंट्री बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर सिर्फ फैमिलीज़ अलाउड। तो ये जी हमने जो है इसका टाइगर का जो मुंह है वो बना हुआ है, उसके अंदर जाके हमने थोड़ी सी मौज मस्ती की और यहाँ से फिर हमने एंट्री दी है। अपने बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, वो उससे निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। तो पहला जो ये यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस पार्क में स्पेसिफ़िकली इन दिस पार्क ओनली फैमिलीज़ आर अलाउड, उन्होंने बाहर लिखा हुआ है। तो ये जो जी हमने पहले चीज़ देखी वो था भूत बंगला। बच्चे के हमने जाना है, मैंने कहा रात को नींद नहीं आएगी, भूत बंगला देखोगे, इसकी तो बाहर तक इतनी खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं। फिर उनको बड़ी मुश्किल से हमने राज़ी किया कि चले इस गोल झूले में आपको बिठाते हैं। तो वो हैदर अब छोटा है तो उसके साथ मुझे बैठना पड़ गया। मैं भी ओवर एक्साइटेड हो के बैठ तो गई, पड़ रही है कि बचपन की यादें ताज़ा होगी, हम भी जाते होते थे, झूला ले लिया मैंने भी। सो मज़े का एक वो रहा। एक बच्चे तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपको पता है झूलों से कब वो मुँह मोड़ते हैं, और तो जितने भी हों उनको कम ही लगते हैं। तो अच्छा माशाल्लाह एक रहा है सेटअप। उम्मीद है आप लोग अभी तक एंजॉय कर रहे होंगे और वीडियो पूरी देखेंगे, क्योंकि आगे और भी बहुत फ़न होने वाला है। अभी तक मज़े का हमारा टूर रहा है। तो अभी तक आप लोगों में से ऐसे लोग जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ काइंडली मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। और मज़े मज़े की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, मज़े मज़े के व्लॉग्स के लिए आप हमारे चैनल पर आते रहें, अपना फ़ीडबैक दें, ख़ुद भी इंजॉय करें, हमें भी इंजॉय करवाएं। तो जी हम वहाँ से झूला लेने के बाद अब हम जा रहे हैं। ओहो ये तो बड़ी वाली कश्ती आ गई है, शिप, जिसमें मेरी फ्रेंड है और मैं, हमारी कॉलेज की बड़ी यादें वाबस्ता हैं। तो लड़कियों की तो फेवरेट होती है ये। तो हम उस पर तो नहीं बैठे, लेकिन हमें एक नया झूला नज़र आ गया था जो कि बहुत बड़ा, ये स्पिन व्हील था। तो डिसाइड हुआ जी इस पे बैठते हैं। बट ये वाकई देखने में इतना खौफनाक नहीं लग रहा जितना ये बैठने के बाद हो गया था, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। इट वाज़ वेरी, पूरे पिंडी का नज़ारा आपको ना ऊपर से हो सकता है। खैर जैसे तैसे करके हमने ये झूला अपना मुकम्मल किया, स्पिन व्हील। इट वाज़ वेरी टेरिफाइंग बट द व्यूज़ वाज ऑसम। व्यूज़ बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, ऊपर से हवा भी अच्छी चल रही थी। मियामी राइड भी यहाँ पर अवेलेबल है, और इसके अलावा जंपर वाला झूला भी एक है जिसमें आप अपने रिस्क पे बैठें। भाई मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी। खैर हम लोग थक चुके थे काफ़ी ज़्यादा, तो वापसी का सफ़र हमने किया और ये सफारी ट्रेन पे हम बैठे हैं, क्योंकि ना चलने की हिम्मत हम में थी ना बच्चों में थी। बच्चे तो अभी भी खैर एक्साइटेड थे बट थक चुके थे बहुत ज़्यादा। सो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद